बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुण बिला ताखीर दावते सुखन देना तुहाडे दिलां दी धड़कन, तुहाडी शान, तुहाडी जान जनाब हाफिज इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। हज़रात गिरामी कदर, कोटली राय अबू बकर में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़री का मौका मिल रहा है। कोटली राय अबू बकर में मैंने बहुत साल कबल भी किताब व सुन्नत के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को रखा था। फिर दौरान इंतखाबात भी आपकी खिदमत में हाज़री का मौका मिला। इंशाअल्लाह ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है, मेरा आपके साथ इंशाअल्लाह वादा है कि जब भी आप मुझे बुलाते रहेंगे इंशाअल्लाह मैं किताब व सुन्नत के बयान के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। हज़रात गिरामी कदर, कुरान व सुन्नत वो हमारा वजह इत्तेहाद है। कोटली राय अबू बकर के लोग और हमारे दरमियान, मेरे दरमियान और उनके दरमियान ना खूनी ताल्लुक है, न रिश्ते का ताल्लुक है, न कौम का ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक है तो किताब व सुन्नत की वजह से है। और इंशाअल्लाह दुनिया के सारे ताल्लुकात इस ताल्लुक का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह ने कलामुल्लाह में समर का ऐलान फरमा दिया, कयामत के दिन तमाम दोस्तियां टूट जाएंगी, दोस्ती अगर बाकी रहेगी तकवा की बाकी रहेगी। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि बनाने वाले ने, जो हम सबको बनाने वाला, हम सबको पैदा करने वाला है, हमें कुव्वत गोयाई से सरफराज करने वाला है, हमें दिल की धड़कने, सोचो फिक्र की सलाहियतें अता फरमाने वाला है। लिबास, ग़ज़ा, बार, मुकान, बीवी बच्चे, मालो दौलत, सोचो फिक्र की तमाम सलाहियतों को अता फरमाने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का यह बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने तक पहुँचने का रास्ता हमारे ऊपर नहीं छोड़ा, फ़कत हमारी अकल, हमारे शऊर के ऊपर नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाकर अपनी किताबों को नादिल करके हिदायत की, इसी तरह जन्नत की, रोशनी की, तौहीद की, दीन की पूरी रहनुमाई अल्लाह तबारक व तआला हर दौर में फरमाते रहे। हालांकि अगर गौर किया जाए तो किताबें ना भी उतरती, अंबिया ना भी आते, तो तब भी कायनात अल्लाह तबारक व तआला के होने की शहादत दे रही थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा करम किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में से अशरफ तरीन, आला तरीन, बुलंद तरीन हस्तियों को नबी बनाकर हमारी हिदायत और हमारी रहनुमाई के लिए मबूस फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया में जितने भी काबिल इज्जत लोग हैं उनमें से कोई बंदा भी अंबिया के शरफ का, उनके रुतबे का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कायनात में जितने भी ऊंचे लोग होते हैं, जिन्हें लोग ऊंचा समझते हैं, कई मरतबा बंदा तो नीचा होता है लेकिन लोग ऊंचा समझते हैं, लेकिन जिनको लोग ऊंचा समझते हैं उनकी ताल्लुकदारी की वजह से समझते हैं, उनके रवाबत की वजह से समझते हैं, उनके ओहदों, उनकी शोहरत की वजह से समझते हैं। तो मैं दुनियावी एतबार से भी ये बात करूंगा, दीनी एतबार से भी ये बात करूंगा कि दीनी तौर पे बंदा बुलंद समझा जाता है जिसने किसी बड़े आलिम से किताब व सुन्नत की तालीम को हासिल किया हो, और दुनियावी एतबार से वो चौधरी सरदार बड़ा समझा जाता है जिसका इलाके के MNA से, MPA से, सूबे के वजीर से, मुल्क के वजीर के साथ ताल्लुक हो। यही बात है कि नहीं? दुनियावी एतबार से वो बड़ा है जिसका ताल्लुक हुक्काम के साथ है, ओहदेदारों के साथ है, मालदारों के साथ है। और दीनी एतबार से वो बड़ा है जिसका ताल्लुक उलमा के साथ है, शयूहुल हदीस के साथ है,
खतीबों के साथ है, वाइजीन के साथ है, दीन की तबलीग करने वालों के साथ है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, कायनात में यह रुतबा बुलंद अगर हासिल हुआ तो अंबिया को हासिल हुआ कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने कलाम अगर किया, जहां पर इंसानों के साथ बतौर दावत बतौर तबलीग कलाम किया, वहां पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को यह शरफ हासिल हुआ कि उन्होंने फकत इंसानों के साथ कलाम नहीं किया बल्कि खालिक कायनात के साथ कलाम किया। मा काना ली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाब औ युरसिला रसूलन फयूहिया, बैठे फयूहिया बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलीयुन हकीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं किसी बशर के लिए नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ कलाम करे, इसलिए कि वो जिसके साथ कलाम करता है वो नबी होता है। लेकिन उसकी तीन सूरतें होती हैं, या अल्लाह अपनी वही को भेजता है, या अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगाम को बराह रास्त इंसान के सीने के ऊपर उतारता है, या पर्दे की ओर से कलाम करता है, या अपने किसी फरिश्ते को इंसान के पास भेजता है। हज़रात गिरामी का जरा गौर कीजिए, अंबिया के मुकाम में बुलंद का इल्म क्या है, इस नुक्ते को समझने की कोशिश कीजिए। हमने इल्म को हासिल किया, अल्लामा शहीद से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया सैयद नजीर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया शाह इसहाक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया शाह अब्दुल अजीज से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया शाह वलीउल्लाह से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया शाह अब्दुल रहीम से हासिल किया। बात बढ़ती बढ़ती हजरत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज सैयदुल फुकहा हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची। उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत अहमद इब्ने हंबल से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत शाफई से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत मालिक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत नाफे से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से हासिल किया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इल्म को हासिल किया हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, मेरे नबी ने इल्म को हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न उलमा से हासिल किया। मेरे नबी ने इल्म को हासिल किया सत्तारुल उयूब से हासिल किया, गफ्फारुज़ ज़ुनूब से हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, फ़ाअलुल लिमा युरीद से हासिल किया, अल्लामुल गुयूब से हासिल किया, खालिके कायनात से हासिल किया, मालिकुल मुल्क से हासिल किया, जुल जलाल वल इकराम से हासिल किया। और जिस तरह मेरे रब का इल्म गलती से पाक है, काली कमली वाले आका का इल्म भी गलती से पाक है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मसला के आरिन हदीस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा वली इत्तिदामी नहीं जिंदाबाद। हजरात गिरामी कदर, मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे रब का इल्म किस अंदाज में गलती से पाक है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, हजरत आदम की विलादत से लेकर आज के दिन तक कोटली राय अबू बकर की बात नहीं, शहर कसूर की बात नहीं, जिला लाहौर की बात नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं, अमेरिका की बात नहीं, इंग्लिस्तान की बात नहीं, कुर्राए अर्श के ऊपर जो भी पैदा हुआ
जिस वक्त भी पैदा हुआ, जितनी देर तक वो जिंदा रहा, मेरा रब उसके सजदों को नहीं भूला, मेरा रब उसके रकू को नहीं भूला, मेरा रब उसकी मुनाजात को नहीं भूला, मेरा रब उसके तखय्युलात को नहीं भूला, उसकी नीयत को नहीं भूला, उसके दिल की धड़कनों को नहीं भूला, उसकी सोचो फिक्र के अंदाज़ो अतवार को नहीं भूला, उसके असलूब को नहीं भूला, उसके तर्ज जिंदगी को नहीं भूला। और मैं अपनी रोने की कैफियत को भूल गया, लेकिन मेरा रब मेरे रोने की कैफियत को नहीं भूला। मैं अपने सजदों को भूल गया, लेकिन मेरा रब मेरे सजदों को नहीं भूला। हजरात गिरामी कदर, इससे भी बड़ी बात कहूं कि हजरात गिरामी कदर हुआ आलमु बिकुम इज अनशाकुम मिनल अर्जी व इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम। वो हमें उस वक्त से जानता है जब हमारे खमीरों को मिट्टी से उठाया गया, वो हमें उस वक्त से जानता है जब हम अपनी माओं के पेटों में जनियन की हैसियत से मौजूद थे, जब हम अपनी माओं के पेटों के अंदर मौजूद थे। हम उन सातों को नहीं जानते, उन लम्हात को नहीं जानते, इसलिए कभी शऊर की रोशनी जलना नहीं शुरू हुई थी, इसलिए कि उस वक्त अकल के अंदर परवास की सलाहियत नहीं थी। लेकिन हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात कहने के अंदर कोई बात नहीं है, और मुझे ये बात कहने के अंदर किसी किस्म का ना शक है ना शुबा है। हजरात गिरामी कदर, जितना एक बंदा अपनी पैदाइश से कबल अपने आप को जानता था, अल्लाह की कसम है उस वक्त भी मेरा रब उसको उससे ज्यादा जानता था, और आज भी मेरा परवरदिगार हमें हमसे ज्यादा जानता है। हजरात, दलील की बात करूं, फुरहान की बात करूं, मेरी बात को जरा नुक्ते के साथ तवज्जो के साथ समझिए। आप ईमानदारी से बतलाइए, आप जानते हैं आपके सर के बालों की तादाद कितनी है? आप अपने सर के बालों की तादाद को नहीं जानते, लेकिन मेरा रब मेरे सर के बालों की तादाद को भी जानता है। आप अपने दिल की पंपिंग की रफ्तार को नहीं जानते, लेकिन मेरा रब मेरे दिल की धड़कनों को भी जानता है। आप शरियानों और बरीदों के अंदर दौराने खून की कैफियत को नहीं जानते, लेकिन मेरा रब दौराने खून की कैफियत को जानता है। आप लोग अपने हाथों की लकीरों को नहीं जानते, लेकिन मेरा रब मेरे हाथों की लकीरों को जानता है। हजरात गिरामी कदर, जितना मैं अपने आप को जानता हूं, रब्बे काबा की कसम है मेरा रब उससे कहीं ज्यादा मुझको जानता है। और और हजरात गिरामी कदर, अगली बात को सुन लीजिए, मेरा रब तो कायनात में हर चीज को जानता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए ना फिरौन के पास, तो फिरौन को पता था इंसान को अपने आबाओ अजदाद से बड़ा प्यार होता है। तो फिरौन ने एक सवाल उठाया, कहने लगा फमा बालुल कुरूनिल उला, जो लोग मर गए हैं उनके बारे में तेरी राय क्या है? तो सैयदना मूसा ने इसी आयत को पढ़ा था, कहा ला यज़िल इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। उन सारों की मालूमात मेरे रब के पास एक किताब के अंदर मौजूद है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब कभी भूला है ना कभी गुमराह हुआ है। और हजरात गिरामी कदर, जिस तरह मेरे रब का इल्म गलती से पाक है, मेरे कमली वाले का इल्म भी गलती से पाक है। वो किस तरह? मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा। हर शख्स अपनी मर्जी के साथ बोलता है, अपनी जरूरत के साथ बोलता है, अपनी तमन्ना के साथ बोलता है, अपनी हाजत के साथ बोलता है, डर के साथ बोलता है, दबाव के साथ बोलता है। लेकिन कमली वाला ना खौफ के साथ बोलता है, ना दबाव के साथ बोलता है, ना हाजत के साथ बोलता है, ना हाइश के साथ बोलता है। कमली वाला जब भी बोलता है, मालिक कायनात की वही की वजह से बोलता है, जिब्रील अमीन की आमद की वजह से बोलता है। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे किताब और सुन्नत का मफहूम मतलूब पता क्या हुआ? किताब और सुन्नत उन दो मजमूओं का नाम है जो गलती से पाक हैं, जो मिलावट से पाक हैं, जो इबहाम से पाक हैं, जो शक से पाक हैं, जो तरद्दुद से पाक हैं, जो हामियों से पाक हैं, जो मिलावट से पाक हैं। ओ फिर
कई लोग कहते हैं बात सियासी भी कर देते हैं, तो बात सियासी करनी पड़ जाती है। मुस्लिम लीग के मंशूर के अंदर मिलावट हो सकती है, तहरीक इंसाफ के मंशूर में मिलावट हो सकती है, पीपल पार्टी के मंशूर में मिलावट हो सकती है, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, ना किताबुल्लाह के अंदर कोई शक है, ना सुन्नत रसूलुल्लाह के अंदर कोई शक है। हर पार्टी को, हर जमात को, हर लीडर को, हर कारकुन को अपनी जमात के मंशूर से प्यार है, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, अहलुल हदीस को अगर प्यार है, न किसी पार्टी के लीडर से प्यार है, न किसी पार्टी के मंशूर से प्यार है, न किसी पार्टी के दस्तूर से प्यार है, रब्बे काबा की कसम प्यार है, रब्बे अकबर के कुरान से प्यार है, काली कमली वाले के फरमान से प्यार है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, शान मुस्तफा हाफिज इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, किताब और सुन्नत की अमलदारी फिर हमारी जिंदगियों के अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से आप हजरत अल्लामा शहीद की ललकारे हिदायत को जानते हैं। आपने अयूब खान की हुकूमत को नहीं देखा, याया खान की जर्नैली को नहीं देखा, भुट्टो के इक़्तिदार को नहीं देखा, और ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह को नहीं देखा। हजरत अल्लामा ने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं देखा। हजरत अल्लामा की नजर अगर होती थी या रब के कुरान पे होती थी या काली कमली वाले के फरमान पे होती थी। हजरत गिरामी कदर, इसी तरह इस दौरे पूरा शोक के अंदर ये एजाज अगर हासिल हुआ, हम फकीरों को हासिल हुआ, और अल्लाह के फजल करम से किसी को हसब पे नाज है, किसी को नसब पे नाज है, किसी को माल पे नाज है, किसी को बरादरी पे नाज है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम ना माल की बात करने वाले, ना बरादरी की बात करने वाले, ना पार्टी की बात करने वाले। हमारा तारुफ क्या है, हमारा पहचान क्या है? ना शायर हूं मैं, ना अदीब हूं, ना शायर हूं मैं, ना अदीब हूं, ना वजीर हूं, ना मुशीर हूं। हजरात गिरामी के जरा गौर कीजिए, ना शायर हूं मैं, ना अदीब हूं, ना वजीर हूं, ना मुशीर हूं। मैं कौन हूं? निजाम मुस्तफा का नकीब हूं और रब के दर का फकीर हूं। हजरात गिरामी कदर, हमारे लिए इज्जत की बात, अल्लाह की कसम, किसी पार्टी की चाकरी नहीं है, किसी लीडर की पैरोकारी नहीं है, किसी चौधरी की हाशिया बरदारी नहीं है, किसी एमएनए की चौखट की चौकीदारी नहीं है, किसी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं है। इस दौरे पूरा शौक के अंदर भी हमारे लिए इज्जत की बात है, इफ्तिहार की बात है, फखर की बात है, वकार की बात है। तो ये बात है, अल्लाह के फजल करम से हम जब से जिंदा हैं, जब से कुव्वत गोयाई मौजूद है, रब के कुरान की बात कर रहे, काली कमली वाले के फरमान की बात कर रहे, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे रब के कुरान का नारा लगाते रहेंगे, काली कमली वाले के फरमान का डंका बजाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, मियाँ साहब के दौर के अंदर भी जब भी कभी ऊंच नीच हुई, अल्लाह के फजल करम से जमीरों के ऊपर कुफल नहीं लगाया। जिस वक्त मियाँ साहब के दौर के अंदर नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी के नाम के ऊपर रखने की बारी आई, हमने रोका टोका, इस्लामाबाद के अंदर खड़े होकर ये बात कही, मियाँ साहब ये काम ना करें, आपका नाम मिट जाएगा, नाम अगर बाकी रहेगा काली कमली वाले का बाकी रहेगा। और हजरात गिरामी कदर, खान साहब बरसर इक़्तिदार आए, बड़े बड़े लोग, उन्होंने अपनी जुबानों के ऊपर कुफलों को लगा लिया, लेकिन हमने उस वक्त जब आतिफ मियाँ को मुशीर बनाने की बारी आई, हमने खान साहब को ललकारा। जिस वक्त आसिया जालिम मलूना को आजाद किया गया, हमने खान साहब को ललकारा। जब हाफिज सईद साहब के पाबंदी को आयद किया गया, हमने खान साहब को रोका। इंशाअल्लाह कोटली राय अबू बकर के लोगों, जब तक जिंदा हैं इस्लाम के अलम को उठाते रहेंगे, रब की तौहीद का नारा लगाते रहेंगे, खत्म नबूवत के डंके बजाते रहेंगे, हुर्मत रसूलुल्लाह का प्रचार करते रहेंगे।
और जालिम और जाबर हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के उनको ललकारते रहेंगे, उनको रोकते टोकते रहेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिम्मत वाला जुर्रत वाला, कैद हमारा, कैद हमारा। हिम्मत वाला जुर्रत वाला, हिम्मत वाला जुर्रत वाला। नारे तकबीर। हज़रते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, सादादा हाफिज अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। और हज़रात गिरामी कदर, आज के इस दौरे पूरा शोक में जब मस्जिदों की तालाबंदी की जा रही है, जब मिंबरे कादसिया के ऊपर हजरत हाफिज सईद साहब को खड़े होकर खुतबा जुमा को अदा करने से भी रोका जा रहा है, ऐसे आलम में जबकि मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी जैसे औलिया को जेलों की सलाहों के पीछे फेंकने की बातें की जा रही हैं, ऐसे आलम के अंदर जबकि मेरे मरकज के अंदर पुलिस के बड़े बड़े सीनियर अफसर मेरी इंक्वायरी के लिए और मेरी CID के लिए और मुझको हरासा करने के लिए चक्रों को लगा रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से ना हुक्मराना ने वक्त के दबाव का शिकार हैं, ना पुलिस की धमकियों का शिकार हैं, ना हुक्मराना ने वक्त के दबाव और उनके तख्त और उनकी हुकूमत से दबने वाले हैं, उनको ललकार रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उनको टोक रहे हैं, अल्लाह की किबरियाई का नारा लगा रहे हैं, मदीने वाले की मुस्तफाई का डंका बजा रहे हैं, अपने भाइयों के सीनों के अंदर ईमान की शमा को जला रहे हैं, कुफर और तागूत की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, सियाकारों की स्याही का मुकाबला कर रहे हैं, और इस दौरे पूरा शौक में अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा रहे हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर। क्या मसला क्या हदीस, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजलो करम से आप मेरे दिल के करीब हैं और मैं आपके दिल के करीब हूं या ना हूं, इंशाअल्लाह आप मेरे दिल के करीब हैं। और अगर आपने मेरे कैरियर को देखना है, मेरी बातों को समझना सुनना है, हर जुमे का खुतबा इंटरनेट के ऊपर लाइव आता है, आप उस खुतबे को सुन के समझ सकते हैं हमारी सियासत का मकसद क्या है, हमारी जिद्दोजहद का मकसद क्या है, हमारा हदफ क्या है, हमारा टारगेट क्या है। अल्लाह की कसम, अगर जमीर फरोश हो, अगर कलम फरोश हो, अगर नजरियात को बेचने वाले हों, तो मियां साहब के हवारी बन सकते हैं, खान साहब के मुशीर बन सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से न जमीर फरोश हैं, न कलम फरोश हैं, न जुबान फरोश हैं, न नजरियात फरोश हैं। निगाह अगर हमारी किसी पे होती है, न हुक्मराना ने वक्त की हुकूमत पे होती है, न पुलिस की वर्दियों पे होती है, न डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पे होती है, न होम सेक्रेटरी के मनसब पे होती है, नजर अगर हमारी होती है यार आपके कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। नारे तकबीर, मसलते हक अहले हदीस, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। ओ कोटली राय अबू बकर के लोगों, मुझे ये बात बतलाओ, किताब और सुन्नत की अमलदारी करें, इंशाअल्लाह हमारा साथ देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह आपको मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह देना चाहता हूं, अल्लाह की कसम तब्दीली खान साहब के जाने से नहीं आएगी, तब्दीली फकत मियां साहब के निकल जाने से नहीं आएगी, तब्दीली जरदारी के जाने और आने से नहीं आएगी। हज़रात गिरामी कदर, ये ढोल की दो सिमतें हैं, उल्टा करके रख दो या सीधा करके रख दो, तब्दीली तब आएगी जब हजरत रसूलुल्लाह का कानून आएगा, तब्दीली तब आएगी जब सिद्दीक की सदाकत का डंका बजाया जाएगा, तब्दीली तब आएगी जब फारूक की अदालत का नारा लगाया जाएगा, तब्दीली तब आएगी जब जिन्नौरैन की सहावत का प्रचार किया जाएगा, तब्दीली तब आएगी जब अली अल मुर्तदा की शुजाअत का नारा लगाया जाएगा, तब्दीली तब आएगी जब हम खालिद ने वलीद की लपक बनकर निकलेंगे, तब्दीली तब आएगी जब फारूक का रोब और दबदबा बनकर निकलेंगे, तब्दीली तब आएगी जब इब्ने कासिम की यलगार बनकर निकलेंगे, तब्दीली तब आएगी जब फतेह अली टीपू शहीद की यलगार बनकर निकलेंगे, तब्दीली तब आएगी जब हबीबुर रहमान की जुर्रत बनकर निकलेंगे, तब्दीली तब आएगी जब अल्लामा शहीद का ज़ौक़े शहादत लेकर निकलेंगे।
हदीस, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मसलक हक अहले हदीस, अल्लामा इब्तिसाम लईज़ई साहब। हज़रात गिरामी कदर, आप चाहते हैं इस वतन के अंदर किताब और सुन्नत की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए? आप चाहते हैं परे पंचायतों असेंबलियों के अंदर आपके कुरान और सुन्नत की आवाज को पहुंचाया जाए? आप चाहते हैं जो मिंबर रसूल से उठने वाली सदाएं हैं उनको हवेलियों के अंदर, उनको परों के अंदर, पंचायतों के अंदर, चौकों के अंदर, चौरस्तों के अंदर, आला अदालतों के अंदर, मुल्क के अंदर पहुंचाया जाए? और याद रखिए, मोदी ने धमकी दी, खान साहब ने कहा मुकाबला करेंगे, मोदी ने हमला किया, खान साहब ने वक्ती तौर के पर रद्द-ए-अमल का मुदारा किया, मोदी ने कहा पहले से बढ़ के तुम्हारे साथ बुरा मामला करेंगे, खान साहब घबरा गए, हाफिज सईद के बंदियों को लगा दिया गया, मौलाना मसूद अजहर के पाबंदियों को लगा दिया गया, जिहाद की बात करने वालों को पसे दीवारे जिंदा फेंक दिया गया। वजह क्या है? वजह यह है जो मादा परस्त होता है, जो हुस्न परस्त होता है, जो दुनियादार होता है, वो कुफर की आंखों में आंखें डालने की जुर्रत नहीं कर सकता। कुफर की आंखों में आंखें वो डालता है, कुफर को वो ललकारता है जिसकी निगाह दुनिया की जिंदगानी पे नहीं होती बल्कि जन्नत के बागों पे होती है। कुफर की आंखों में वो आंखें डालता है जो दुनिया के हसीनाओं को नहीं देखता बल्कि उसकी निगाह अगर होती है जन्नत की हूर पे होती है। कुफर की आंखों में वो आंखें डालता है जिसकी निगाह दुनिया के नौकर और दुनिया के चमचों पे नहीं होती बल्कि उसकी निगाह अगर होती है तो गिलमान की रिफाकत और उनकी हिदमत पे होती है। कुफर की आंखों में आंखें वो डालता है जो दुनिया के ताल्लुकात को नहीं देखता, पीआर को नहीं देखता, ओहदों को नहीं देखता, मुनासिब को नहीं देखता, शोहरत को नहीं देखता, वकार को नहीं देखता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दीदार को देखता है। तो हज़रात गिरामी कदर, फिर कुफर का मुकाबला करने के लिए किताब और सुन्नत की अमलदारी के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।